Alright, hey guys, this is what market looks like. Almost अभी 1 बजने में 4 ही मिनट बचे हुए हैं एंड सुबह से मार्केट्स बिन वॉलेटाइल लाइक एनीथिंग. इफ यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर एंड अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस आ गया है, दिस इज द डे व्हेन यू हैव टू जस्ट सेट आउट लाइक एनीथिंग और बैठे रहो. बिकॉज यहाँ पे इफ यू ट्राई टू शॉर्ट इट एट द डेज लो, यहाँ पे आपका सीटीसी एसएल फिर डेज लो पे ट्राई करोगे, फिर मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर नीचे से आप एंट्री लेना चाहो तो फिर मार्केट आपको रिवर्सल दिखा रहा है. एंड दैट द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट वी हैव बीन गेटिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग नाउ. कल भी मार्केट पूरा ऐसा ही रहा था. अब ऐसे टाइम में ऑल व्हाट वी डू इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स. वंस वी हिट अ स्टॉप लॉस, वी आर आउट फॉर द एंटायर डे, राइट? सो कल हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया. कल 2 स्टॉप लॉसेस आए, हमने हमारा ट्रेड जो है बेसिकली बंद कर दिया, टर्मिनल बंद कर दिया. एंड अगेन आज के दिन की मार्केट की अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई, राइट? इट वुड हैव बीन मोर ऑफ लाइक कि भाई साहब कल मेरा पैसा उड़ गया, 2 स्टॉक ट्रेड में ऐसे ला गया और मार्केट अभी भी अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज दिखाए जा रहा था. वंस वी हिट अ स्टॉप लॉस, येट अगेन वी कुड सी सम अनदर अपॉर्चुनिटी. जैसे यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन गया एंड देन यहाँ से एक रिवर्सल आ गया इस चीज का ब्रेकआउट करने के बाद. एंड a lot more opportunities on even 5 minutes time frame as well, right? But यहाँ पे all what we could do is very simple, stop loss लो, निकल जाओ, राइट? क्योंकि एक और दिन कल फिर मार्केट खुलने वाला है. कल नहीं तो 2 दिन बाद खुलेगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज हजारों आने वाले मार्केट में मिलने वाली है. आज जो पैसा अपन ने लूज किया है उसको आज ही नहीं गवा देना है. दैट बीइंग रीजन वी क्लोज दिस पर्टिकुलर डे. और आज मार्केट में फिर से हमको अपॉर्चुनिटी मिली एंड स्ट्रेट अवे जाके कॉल ऑप्शंस जो है हमने शॉर्ट कर दिए. एंड दिस व्हाट वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ 27-28 के आसपास हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है. नाउ द ओनली थिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ ओवर हियर इज वेरी सिंपल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर्स. मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस आया, 9,000 रुपए का स्टॉप लॉस हमने वहां पे दे दिया. एंड द अदर साइड वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन द बिग विनिंग ट्रेड फॉर इवन मोर बिग ऑफ अ टारगेट, राइट? दूसरी साइड हमने 35 पॉइंट का समथिंग ऐसे यहाँ पे दे दिया. एंड एक और साइड जब एंट्री ली हमने, दूसरा ट्रेड जब हमने लिया बेसिकली, तो वहां पे वी आर जस्ट होल्डिंग इट फॉर इवन 1:345 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. इन एनीवेज 1:4 तो अभी हमको मिल ही रहा है. अराउंड 40,000 रुपीज इस ट्रेड में रनिंग है हमारा. एंड 9,000 रुपीज में लॉस है, तो ओवरऑल 29,000 रुपीज हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में रनिंग है. तो 1:4 हम ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं. स्टिल वी आर वेटिंग फॉर इवन हायर टारगेट्स. एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स. मार्केट ने 2 से 3 बार इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की. पहले यहाँ पे की, ठीक है, इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर मार्केट वापस घूम के आया, इस चीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया भी, ऑप्शंस ने भी, सारे ऑप्शंस ने ब्रेक डाउन कर दिया था. मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग येट अगेन, फिर वापस आया मार्केट एंड अगेन इट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट. व्हाट यू हैव डन इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स. मॉर्निंग में एक पुट साइड स्टॉप लॉस आ गया हमारा एंड देन वी शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन येट अगेन. एंड वहां से ऑल द वे फ्रॉम देयर वी हैव अ स्टॉप लॉस ओवर हियर इटसेल्फ. यहाँ से एक कॉल ऑप्शन शॉर्टेड है हमारा, राइट? एंड इसके ऊपर का कहीं का हमारा स्टॉप लॉस नॉट नॉट ओवर हियर, बट यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दिया हुआ है एक 40-45 पॉइंट्स का ऐसे यहाँ पे आ रहा था. दैट बीइंग रीजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है एंड होल्डिंग इट विद the original stop loss as well. That's what our system asks us to do. And from over here ये days low अगर taken down हो जाता है तो we are expecting a good closing in our favor. And that is exactly where market जो है we can just continue. Basically we can take our trade overnight is what I mean over here, right? कल के दिन में हमने एक पोजिशनल ट्रेड भी लिया था. इस हफ्ते की एक्सपायरी मैंने कल की मार्केट में शॉर्ट की हुई थी. कल थर्सडे था, राइट? तो व्हाट वी डिड इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स. यहाँ पे जब ये लो का ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमने एक 42,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था, which right now is trading at 266. कल हमने इसको शॉर्ट किया था ऑल द वे फ्रॉम 670. लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप इस मोमेंटम को देखो तो यहीं पे कहीं पे हमने हमारा एक स्टॉप लॉस दे दिया. एंड दैट बीइंग रीजन वी कुड नॉट टेक द ट्रेड ओवरनाइट. बट अगर ओवरनाइट लेके जाते तो आज सीधे वो खुला ही 300 रुपए पे है और अभी उसने लो पे ही चल रहा है. बेसिकली 260-265 समथिंग पे अभी ट्रेड हो रहा है. इमेजिन द काइंड ऑफ मनी वी हैव लॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एज वेल. बट इट इज टोटली ऑलराइट. वी इवन हिट अ स्टॉप लॉस एंड मार्केट अब हमारे फेवर में भी आ रहा है. सो दैट्स बेसिकली हाउ प्राइस एक्शन समटाइम्स वर्क्स, राइट? बेसिकली हाउ ट्रेडिंग समटाइम्स वर्क्स, राइट? कि आपका जस्ट स्टॉप लॉस खाने के बाद दूसरे दिन वो ऑप्शन आपका जीरो हो जाता है. दैट हर्ट्स लाइक अ लॉट, but it is totally all right. It's a part of the game and you need to come over that. So as of now we are just holding this particular trade with a original stop loss. We have it running around 27,000 rupees. And the one thing that we need to take care of is very simple traders कि जब भी एक छोटा एसएल लेके निकल जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भाई छोटा सा लॉस हो रहा है लेके निकल जाओ,
जस्ट एग्जिट इट राइट वे राइट ओवर देयर इटसेल्फ। और जब भी ऐसा लगे कि भाई ये ट्रेड मैं और ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ, अभी भी मार्केट मेरे फेवर में है, अभी तक रिवर्सल हुआ नहीं है, तो उस ट्रेड को होल्ड करके रखना। बिकॉज देयर हैव बीन ट्रेड्स जहां पे अगर रिवर्सल जैसी सिचुएशन तो बन रही थी वहां पे, लेकिन मैंने उसको होल्ड किया कि रिवर्सल हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा उस डबल बॉटम या डबल टॉप जैसा भी रिवर्सल हो रहा है, उसके बाद ही मैं उस ट्रेड में एग्जिट लूंगा। तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड में रिवर्सल नहीं हुआ, बस पैटर्न बना, ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट मेरे फेवर में आ गया था लाइक एनीथिंग। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई मेड माई ईयर्स हाइएस्ट मनी एज वेल। ऑलराइट इट इज, इट्स ऑलमोस्ट 3:20, 10 मिनट में मार्केट जो है वो क्लोज होने वाला है एंड मार्केट हैज केम इन अ फेवर लाइक एनीथिंग। नीचे जो डेज लो की हम बात कर रहे थे उसका ब्रेकआउट जो है वो हो चुका था एंड अच्छा खासा सस्टेन हुआ, बट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ सस्टेन हुआ है, बीइंग रीजन अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स वुड हैव एंटर्ड एंड ट्राइड एंटरिंग ओवर हियर। कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस दिए होंगे एंड हमारा जो ट्रेड था इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। वी हैव इट रनिंग अराउंड 41,000 के आसपास चल रहा है, हमारा ऑप्शन अभी 160 के आसपास आ चुका है। इफ आई टॉक अबाउट इट इन सिंगल लाइन, पिछले हफ्ते तक अगर आप देखो तो मंडे के दिन प्रीमियम ही हमें 200 रुपए के मिल रहे थे एंड क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम कर दिया है ये 2-3 दिनों में और बहुत ही वॉलेटाइल मोमेंटम कर दिया है, दैट बीइंग रीजन हमारे पास गुड इनफ प्रीमियम बच रहे हैं ट्रेडर्स टू बी ट्रेडेड, राइट। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने 372 से शॉर्ट किया है, 164 का प्रीमियम अभी भी हम रिसीव कर सकते हैं, which is a good thing, which is such a good thing for us, right? So as of now just holding on our trade and definitely हम लोग हमारी positions को overnight लेकर जा रहे हैं, that is the plan so far and basically see अगर हमारे फेवर में मार्केट थोड़ा बहुत भी क्लोजिंग देता है और क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखा है एंड ओवरऑल सेंटिमेंट जो है मार्केट का बेयरिश है, तो हम लोग हमारी पोजीशंस को 20-30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में भी ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन शॉर्टेड होता और ओवरऑल मार्केट जो है वो बेयरिश लग रहा है हमें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आई वुड हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक पुट ऑप्शंस ओवरनाइट, राइट। क्योंकि हमेशा ही ये चीज रही है कि मार्केट की जो गैप डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ही हाई होती है। मार्केट जब गैप डाउन हमेशा ही खुल सकता है, बेसिकली एक अच्छे खासे बुलिश मार्केट में भी मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, right? So it's pretty much riskier to take a put short positions in a smaller profits, right? 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में एक पुट शॉर्ट पोजीशंस को ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। देयर इज ऑलवेज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कल को आपके अगेंस्ट खुल सकता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम क्योंकि मार्केट की हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बुलिश मार्केट में भी मार्केट गैप डाउन कर सकता है, बेरिश में तो गैप डाउन कर ही सकता है, तो आप कॉल को एक छोटे से प्रॉफिट में भी ओवरनाइट ले जाना प्रेफर कर सकते हो। ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, यू नो, बीन टेकन ओवरनाइट। सो एक चीज वही ध्यान में रखनी होती है। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेड सीम्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स इन आवर फेवर and that somewhere being reason we are taking this particular positions overnight.